गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सभी नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शंभु समय ते रामय देखा उपजाहि अति हरस विशेखा भरे लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जानन कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कह चले मनोज सदन सावन चले जाते शिव सती समेता पुनि पुनि भूल कत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कई देखी और उपजा संदेह विषेखी शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी को की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतय कीन परनामा कै सच्चिदानंद पर धामा भय मगन छबे तासु बिलो की अजो प्रीत और रहत नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनी अवेद सो कि दे धरि भोय नर जाय न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रभुष दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाम संकट भारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तन धारी सोए सर्वज्ञ जतात पुरारी खो जय सो के आगे बनारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुण्य मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई आस संशय मन भय अपारा होय न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी हर अंतर जामी सब जानी सुनय सती तब नार स्वभाव संशय अस न धरऊर काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए।
जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुने सुनाई। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावही। कहने ते निगम पुराण, आगम जास कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं और वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागनव रूप देश जदपि कहो शिव बार बहु। बोले बेस महेश हरि माया बलि जान जी। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठ अयो बट छाई, जब लग तुम एहु मोए पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में ही बैठा रहूँगा। जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयु सिपाही, करे विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ संवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी ये संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रच राखा, को करे तरक बड़ा वैसा का। अज कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ दे, जय आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्य के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख्यु माँ कृति बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विषेका। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह न सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रंगनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटय अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले
और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चलत हूँ दुराऊ, देखे नार स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेअस राम मृदवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ यानी कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने श्री सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीजे लीन निज नामू, कहो बहोर कहाँ ब्रस के तू, विपन अकेले फिरौ कहे हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि ब्रजकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं, किस लिए घूम रही हैं? राम बचन मृद गुण सुने, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पए, चली हृदय बड़े सोच, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाए उतर अब देव कहा, उरूप जाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट न जनाबा, सती दीख कौतक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना को उन्हें जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा, जब चित भय ता प्रभु आसीना, सेवय सिद्धि मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी के सुंदर वेश में दिखाई दिए। श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविधि वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय विधि वेश आजाद सुर, ते तन अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा और आदि देवता थे उन्हीं के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। तो आज का बालकांड की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।